आप में से बहुत लोग भ्रमित होंगे कि किस दिन तुलसी पत्ता तोड़े और किस दिन तुलसी पत्र न तोड़े। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सुनिए आप, किस किस दिन तुलसी पत्र आप तोड़ सकते हैं और किस किस दिन तुलसी पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। सुनिए, एकादशी को कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वृंदा हैं। एकादशी का व्रत वृंदा महारानी भी रहती हैं, तुलसी महारानी भी रहती हैं। और ऐसे में अगर आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो एक तो तुलसी महारानी एकादशी हैं और दूसरे आपने उन्हें कष्ट दिया, तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। भूल के भी एकादशी को तुलसी का पत्र मत तोड़िएगा। द्वादशी को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। नोट कर लीजिए ये सारी बातें, हो सकता है दोबारा न बोलूं। मंगलवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस को, द्वादशी को, सूर्य संक्रांति को, दोपहर के समय, रात के समय, दोनों संध्याओं में, सुबह की संध्या जिस समय सूर्य उदित हो रहे हो और जिस समय सूर्य अस्त हो रहे, उस समय भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अशुद्धि की अवस्था में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक पातक में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पत्तों का चयन नहीं करना चाहिए। रात के कपड़े पहनकर कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देवी भागवत का कहना है, रात के कपड़े कफन के समान हो जाते हैं, इसलिए रात के कपड़े पहन के भगवान की सेवा नहीं होती। वस्त्र आप धुल लीजिए, दूसरे वस्त्र पहन लीजिए। इन समय तुलसी तोड़ना अपराध है। और शास्त्रों ने कहा, अगर इन दिनों अमावस्या को, मकर संक्रांति को, दोपहर में, रात में, दोनों संध्याओं में, अशुद्धि के समय, सूतक पातक में अगर आप तुलसी तोड़ते हैं, एकादशी, द्वादशी, रविवार, मंगलवार, तो भगवान विष्णु के शिरच्छेदन से जो पाप लगता है वो हत्या जीव को लग जाती है अगर इस दिन तुलसी तोड़ते हैं। आप कहेंगे प्रमाण, देवी भागवत का प्रमाण मैं आपको दूं। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में लिखा हुआ है, पूर्णिमाया मामयाम च द्वादश्याम रवि संक्रमे तैलाभृंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्ययो असौचे शुचि कालेय रात्रि वा सुनवतान्वरा तुलसीये विचिन्वन्ति तेजिच्छिदन्ति हरे शिरस। यानी पूर्णिमा के दिन तुलसी नहीं तोड़ना, सूर्य संक्रांति को नहीं। यहाँ तक कहा कि अगर सिर में आपने तेल लगा रखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बातें बता रहा हूँ, सिर में तेल लगा हो, हाथ में तेल लगा हो, तो भी तुलसी नहीं तोड़ना। बचाइए आप। रात के समय कभी भी तुलसी मत तोड़िए। रात के समय तुलसी माँ विश्राम कर रही होती हैं, उनको नींद से मत जगाइए। और देखिए, द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप द्वादशी को तुलसी पत्ते का स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तुलसी माँ की डाली से तुलसी पत्ते को अलग नहीं करना है, पर आप तुलसी पत्ता स्पर्श कर सकते, इसका छूट है, तोड़ना नहीं है। साल के 365 दिन आप तुलसी माँ का पूजन कर सकते हैं। जो मैंने बताया, इन दिनों केवल तुलसी माँ को तोड़ना नहीं है। ध्यान से सुनिए, तोड़ना नहीं है। अगर तुलसी पत्ता आपके घर में रखा है तो आप स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्पर्श किए और बिना तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ाए मेरे ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते। पद्म पुराण में आया है, अमावस के दिन जो भी तुलसी माँ को जल चढ़ा ले, पूजन कर ले, महाराज 1.25 मन सोने के दान का तत्काल उसे फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जो भी शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह करवा दे तो
तुलसी मैया उसके सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। ये महिमा है, शास्त्रों में लिखी हुई है। द्वादशी के भी दिन तुलसी नहीं तोड़ना, पर कई लोग तुलसी पत्र और गंगा जल लेकर एकादशी का पारण द्वादशी को करते हैं, तो इसमें अपराध नहीं है, परम पवित्र है ये। अगर द्वादशी के दिन तुलसी पत्र और गंगा जल मिलाकर आप अपने व्रत का पारण कर रहे हैं तो आपके 11 की महिमा बढ़ गई, एकादशी की महिमा बढ़ गई। इसका ध्यान रखिए आप। अब आप कहेंगे कि गुरुजी तो क्या करें, तुलसी पत्ता चाहिए तो देखिए, अमावस हो, रविवार हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, मकर संक्रांति हो, सूर्य संक्रांति हो, एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ के आप रख लीजिए। शिव महापुराण में लिखा है कि जैसे गंगा जल अपवित्र नहीं होता, ऐसे ही तुलसी मैया और महाराज बिल्वपत्र कभी अपवित्र नहीं है, वो सदैव ही पवित्र है। कई कई दिनों तक तुलसी मैया अपवित्र और पुरानी नहीं होती, वो पवित्र है। कुछ न मिले, तुलसी का डंठल मिल जाए ना, अगर लकड़ी मिल जाए, उसी को आप चढ़ा के भोग लगा दीजिए, मेरे ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी इतनी पवित्र है, 365 दिन आप तुलसी माँ का पूजन कर सकते हैं। जैसे रविवार आया, आप शनिवार के ही शाम को, मतलब सूर्य ढलने के पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिए, रविवार को वहीं प्रयोग कर लीजिए। एकादशी आ गई तो 10वीं के ही दिन आप तुलसी पत्ता चुन के रख लीजिए और एकादशी और 11 उसी का प्रयोग कर लीजिए। सोमवार को कभी भी बेलपत्र मत तोड़िए, रविवार को ही आप बेलपत्र चयन करके शाम को रख लीजिए और वहीं सोमवार को भोले बाबा को अर्पित करिए। आप कहेंगे कि महाराज जी अगर भूल गए तो, शास्त्रों ने यहाँ तक आज्ञा दी है, भोले बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र लेकर के उसे धुल करके समर्पित कर दीजिए, आपका वो महाराज बेलपत्र स्वीकार्य हो जाएगा, वो अपवित्र नहीं है। इतना पवित्र कहा गया बेलपत्र और तुलसी पत्र को, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है सज्जनों, ये परम पवित्र है तुलसी मैया।